नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात, जो बोलेंगे आप सब कुछ आप सभी को। तो कहिए कैसे हैं आप हमारी यूट्यूब फैमिली। वायरल इन्फेक्शन के इस दौर में उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर कुछ लोगों को स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कत है तो अपना विशेष ख्याल रखिए, बस यही आपको हम सलाह दे सकते हैं। होम रेमेडी मैंने आपको बार बार बताई है, क्योंकि आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है कि जुकाम बुखार और खांसी का सीजन इतना तेज वायरल हो रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। और स्वयं हम भी इसकी चपेट में आए थे, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि वीडियो बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि इन्फेक्शन की मजाल कि वो हमें वीडियो बनाने से रोक दे। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर इस मुद्दे पे हमें कोई नई अपडेट नहीं मिलती है या कुछ नया नहीं मिलता है, तो हम चाह रहे थे कि एक दूसरा कंटेंट भी हम तैयार कर रहे थे। लेकिन भाई मामला है कि पेचीदा होता जा रहा है। बात आज होगी पहाड़ी भाई की भी, बात अंकिता की भी होगी, और बात होगी दोनों में से ऑडियंस की। और साथ में नया क्या सामने आ रहा है, नया क्या आ रहा है सामने, है ना भाई। आप लोग इंपॉर्टेंट इस चीज को मान रहे हैं कि भाई मैंने अगर इस पे अब वीडियो बनाई है अब, क्योंकि जबकि वो वाला मामला तो देखो, जो सगाई वाला मामला था वो तो जैसा होना है चलो वो हो गया होगा, जो भी है वो तो क्लोज है। मतलब अब हमारी रिएक्शन चैनल की तरफ से वो मामला वैसे देखा जाए तो क्लोज है, जब तक इसमें कोई बड़ा अपडेट कि दोनों में से किसी फैमिली की तरफ से नहीं आता, तब तक तब तक वो मामला जो है वो रिएक्शन चैनल, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और रिएक्शन चैनल वाले इसमें कुछ बोले तो वो उनकी अपनी पर्सनल वो है। बट जहां तक मेरा मानना है तो मेरी तरफ से ये मामला फिलहाल तक क्लोज है, जब तक कोई दोनों फैमिली की तरफ से बड़ा अपडेट नहीं आता। वो वाला मामला कौन सा वाला कि भाई किसने क्या किया, किसने क्या किया। लेकिन आज बात दूसरे विषय पे, और विषय भी इन दोनों से ही संबंधित है। विषय बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो है कि इस पे कुछ बोलेंगे ही नहीं। ऐसा तो मैंने पहले ही बताया था कि जब जब कोई बिग अपडेट होगी या कुछ भी हमें नया लगेगा, वो चाहे कंटेंट में हो या कमेंट सेक्शन में हो, तो हम इस पे जरूर बोलेंगे। क्योंकि भाई हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, किसी भी बात का रहस्य और किसी भी चीज से पर्दा हम खोलेंगे तो हम तो जरूर बोलेंगे। तो अब अब एक और नई ट्रोलिंग क्या हो रही है, क्या हो रही है, जरा आप लोग गेस कीजिए। आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग गेस कीजिए कि क्या हो रही है नई ट्रोलिंग। मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूं जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, केवल वही मेरी इस वीडियो को देखिए। और बुद्धिहीन तो भाई वीडियो से पहले ही दूर रहे, क्योंकि उनकी समझ में तो नहीं आने वाला और ना कभी उनकी समझ में आएगा। तो आप समझदार लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि आखिर नया क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि यही लोग अपील कर रहे हैं और वो इन्हीं पे भारी पड़ रहा है। क्या है वो चीज, देखो मैं बताता हूं आपको। अभी रविंद्र भाई ने, यानी पहाड़ी भाई ने, कुछ ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं कि जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि भाई ऐसा वैसा हो रहा है, और संकेत भी दे दिया था कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बट जो हुआ वो भगवान ने जो भी किया, मतलब वो अच्छे के लिए क्या होगा, आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होता है, होगा मतलब। हाँ तो बिल्कुल उनके हम इस बात से तो सहमत हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने कहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया, जो उन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन चैनल वालों को बोल दिया, जबकि रिएक्शन चैनल वालों ने कभी किसी को गलत नहीं बोला था। अच्छा, मेरे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि न बात सगाई की और न सफाई की, बात सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी भाई की। तो वहां पे भी लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सगाई टूट गई, ये टूट गई। भैया अब हम इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अब सगाई वाला मुद्दा ही हमने क्लोज कर दिया। अब वो तो उन दो फैमिलियों का मुद्दा अब ये है कि अनाउंसमेंट पे देर है। हम जब कोई मामला ट्रेंड में आता है तो केवल उस पे बोलते हैं हम रिएक्शन चैनल वाले, जब मामला कोई ट्रेंड में आता है। अच्छा, हम नहीं लाते ट्रेंड में। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप इंटरफेयर करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ये नहीं लाते भैया हम। हमारा काम ये है कि जब कमेंट सेक्शन से या कंटेंट सेक्शन से कोई चीज ट्रेंड में चली जाती है, अच्छा इनके रिश्ते में दरार है, गड़बड़ है, कौन लाया ये बात सामने? रिएक्शन चैनल वाले का कई रिएक्शन देखा आपने पहले? ये बातें इन दोनों के वीडियो में उठने लगी थी बहुत ज्यादा, और उसके बाद जब ये बातें इन दोनों के कमेंट सेक्शन में आने लगी थी, तब जाकर रिएक्शन चैनल वालों ने जो है इसको हाईलाइट किया। लेकिन भाई रिएक्शन चैनल वाले को सपने नहीं हो रहे हैं, और कोई ज्योतिषी नहीं है हम लोग की, मतलब हम तो वहां घर में
आलू की सब्जी खाओ, और हम यहाँ से रिएक्शन दे देंगे कि भाई आपने तो आलू की सब्जी बनाई है, आप आलू की सब्जी खाने वाले हैं। भविष्य वक्ता नहीं है हम लोग, हम सिर्फ कमेंट में और कंटेंट में जो देखते हैं उस पर रिएक्शन देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताऊं कि जब पहाड़ी भाई ने निवेदन कर दिया, तो अब दर्शक क्या कर रहे हैं, उनके मतलब उनके सपोर्टेड ही हम बोलेंगे। अब वो भगवान जाने, खैर ऐसा है कि कोई नहीं चाहता कि मेरे सपोर्टर किसी को गलत बोले, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अंकिता के कमेंट में एक तरफा ट्रोलिंग हो रही है कि भैया इसको अनफॉलो करो, इसके चैनल को रिपोर्ट करो, इसके चैनल को ये करो, उसके चैनल को वो करो। अरे ये क्या मानसिकता है यार आप लोगों की। मतलब ठीक है, उसने सगाई आगे नहीं बढ़ाई, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, या पहाड़ी भाई ने नहीं बढ़ाई, उनकी पर्सनल चॉइस है। मतलब दोनों में से किसी ने भी कुछ भी किया, दोनों नहीं बढ़ाना चाहते, वो उनकी बात है, उनकी समस्या है, जो भी है ना। लेकिन आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसमें ये ट्रोलिंग कैसी कि इनके चैनल को रिपोर्ट मारो, इनके, अरे आपको नहीं लग रहा अच्छा तो चैनल मत देखो। लेकिन ये क्या कंट्रोवर्सी हुई कि मतलब आप ऐसा नहीं हुआ, रिश्ता आगे नहीं बढ़ा तो इसके चैनल को आप मतलब रिपोर्ट मारो, अनफॉलो करो, फलाना करो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, ये कोई बात होती है बताइए आप, ये कोई मुद्दा है रखने का। अगर आपने पहाड़ी भाई के कारण इनको फॉलो किया था, तो आपने तो पहाड़ी भाई के कारण कई यूट्यूबर को फॉलो किया था, क्या आप सबको अनफॉलो मारेंगे? और खुद पहाड़ी भाई ने भी सपोर्ट आलोक भैया का लिया था, मतलब जो आलोक भाई हैं हमारे तिवारी फैमिली से, मतलब सॉरी राणा तिवारी, जो हमारे जो प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा जो मशहूर ब्लॉगर हैं उनकी फैमिली से हैं आलोक राणा। तो भाई पहाड़ी भाई ने भी तो उनके साथ में वीडियो बनाई है, उनके सपोर्ट से भी तो आगे बढ़े हैं। फेस वैल्यू होती है जब किसी की, और उसके साथ में कोई वीडियो बनाता है तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसका बेनिफिट तो दूसरे क्रिएटर को भी मिलता है। तो क्या वो लोग भी पहाड़ी भाई को अनफॉलो कर देंगे क्या? किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? और आपको पता है कि इन बातों की चेन कितनी दूर तक जाएगी, कितना असर होगा इन बातों का। और अगर ऐसे एक दूसरे को सब अनफॉलो करने लगे तो फिर तो कोई क्रिएटर ही नहीं बचेगा, क्योंकि भाई हर किसी का किसी से लिंक है। अब हम आजकल वीडियो बना रहे हैं तो इन दोनों के क्रिएटर, मतलब ये दो क्रिएटर जो हैं, इन तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी तो इनसे भी कुछ लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे होंगे। कुछ जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि क्रिएटर को सब्सक्राइब करना है, कुछ को वीडियो में इंटरेस्ट आ जाता है तो वो भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हमने इससे पहले जिन पे दिया था कुछ उनकी ऑडियंस जुड़ी होगी, तो मल्टीपल ऑडियंस हमारे साथ भी जुड़ती है, ऐसे ही हर क्रिएटर के साथ जुड़ती है। तो अगर ये अनफॉलो का सिलसिला चला तो आप सोचिए कितना बड़ा तूफान आ जाएगा किसी भी क्रिएटर की जिंदगी में। क्या पहाड़ी भाई बच पाएंगे क्या इन चीजों से? तो कैसी मानसिकता है आप लोगों की? सपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, बीच में मुझे जो कमेंट भी याद आएंगे मैं उनका जिक्र भी करूंगा। एक आईडी है फौजी भुला करके, तो कल जब मैंने कहा था कि मतलब सगाई वाला मामला था पहाड़ी भाई का, और चूंकि मैंने कहा हम मिनिस्टर पे भी सवाल उठाते हैं, गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाते हैं, तो हमें सवाल उठाने का अधिकार है, इसलिए हम इन क्रिएटर पे भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि हम इनको फॉलो करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं, और हमारा जब टाइम और डेटा खर्च होता है तो उन्हीं का पेमेंट जो है इन क्रिएटर को आता है। ऐसी बात नहीं है, आप ऑडियंस में से जब आप कोई भी ऑडियंस हो, आप जितने लोगों के भी ब्लॉग देखते हो, जब आपका जो डेटा इंक्लूड होता है, डेटा आपका यूज होता है, जब आप जितना समय यूट्यूब पे देते हो उसी समय का जो है किसी भी क्रिएटर को पैसा मिलता है। समय आप देते हो, मिलता क्रिएटर को है। आपको क्या मिलता है? ऑडियंस को क्या मिलता है? ऑडियंस का तो डेटा भी जाता है, टाइम भी बर्बाद होता है, उसको कुछ मिलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलता। ऑडियंस को अगर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? एक भरोसा, भरोसा, एक इंटरेस्ट मिलता है क्रिएटर से। और क्रिएटर किसके लिए काम करता है? आप कह रहे थे भाई, जो आईडी है फौजी बुला नाम से, आप कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट को जनता चुनती है और वो जनता सवाल पूछ सकती है, क्योंकि जनता ने उसको चुनकर भेजा है और वो जनता के लिए काम करेगी तो जनता उससे सवाल पूछने का अधिकार रखती है। मेरे भाई, सोशल मीडिया पे भी कोई क्रिएटर बिना जनता का आगे बढ़ के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। चलो आप ही आईडी खोल लो और आप बिना जनता के सहयोग के आगे बढ़ के दिखा दो अपने चैनल को, मैं मान जाऊंगा आपको। क्या यहाँ पे एक क्रिएटर को जनता की जरूरत नहीं पड़ती? और जब जनता की बदौलत और जनता के ऑडियंस के सपोर्ट से कोई क्रिएटर, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, आगे बढ़ता है, तो क्या उसकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम मिनिस्टर को इलेक्शन में चुनाव करके भेजते हैं तो एक जिम्मेदारी ही तय करते हैं
कितने लोगों के खिलाफ, कितने मिनिस्टरों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई जिन्होंने, कोई कानूनी अधिकार नहीं है मेरे भाई, कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि मिनिस्टर को हमने वहां भेजा है तो हमारे लिए काम करेगा, ये कानूनी नहीं तो वो कानूनी अपराध है। ऐसे में तो फिर हर मिनिस्टर पे जनता द्वारा मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मिनिस्टर तो है जो जनता के आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते, जिस काम के लिए उन्हें भेजा जाता है वो काम नहीं करते। चुनावी जो एजेंडा होता है उसमें जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। तो ऐसे में तो लाखों FIR हो जाएंगे मिनिस्टरों पे। लेकिन बात किसकी है? एक जिम्मेदारी की। एक जिम्मेदारी तय करते हैं हम लोग जब हम किसी MLA या MP को अपने यहां से इलेक्शन में चुनाव वो करके भेजते हैं, मतलब इलेक्शन में विनर बना के भेजते हैं हम उसको, तो एक जिम्मेदारी दे के भेजते हैं कि आप इस पद पर हैं और आप पे हमारी विकास और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस जिम्मेदारी को कितना पूरा करता है और कितना नहीं। अगर जनता की अपेक्षाओं पे कोई खरा उतरता है तो दोबारा सरकार बना लेता है, अगर नहीं उतरता है तो दोबारा नहीं बना पाता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह एक क्रिएटर को भी जनता आगे बढ़ाती है मेरे भाई। जनता, थोड़ा सा सोचिए, फर्क नहीं है दोनों में। जो रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं पहले बातों की समीक्षा होती है उसके बाद ही बोलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि आए और रामायण पढ़ दी, ये नहीं है। तो एक क्रिएटर को भी जनता ही आगे बढ़ाती है, और वो क्रिएटर को जब आगे बढ़ाती है तो उस क्रिएटर पर भी जनता की जिम्मेदारियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो जिम्मेदारी बजट दे के ही बनती है, जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर बजट अलाउट करता है तो क्रिएटर भी बजट अलाउट करे। जिम्मेदारी ये होती है कि जब हम लोग आपका चैनल देखते हैं या आप हमारा चैनल देखते हैं तो क्रिएटर और पब्लिक के बीच में एक कम्युनिकेशन की डोर ऐसी बन जाती है कि वो एक रिश्ते में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कोई चीज रिश्ते और जिम्मेदारी में कन्वर्ट हो जाती है तो उससे पीछे भागना मूर्खता है। अगर कल को हम अपनी जनता के साथ अपनी खुशखबरी शेयर करते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करनी चाहिए, ये एक नैतिक जवाबदारी है। अगर कोई नहीं करता है तो वो अपनी यूट्यूब फैमिली और अपनी ऑडियंस के साथ धोखा कर रहा है, छलावा कर रहा है, अन्याय कर रहा है। क्यों? जब बात खुशी की होती है और आपकी खुशी में आपकी ऑडियंस आपको आशीर्वाद दुआएं देती हैं तो तब तो आप कहते हैं कि भाई जनता का सहयोग है और जनता का थैंक्स, ऑडियंस आपका आज मेरे 4 के मतलब मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हो गए, इतने के हो गए, फलाना हो गए, उस बात में आप जनता को शुक्रिया देते हैं और जनता भी आपको बधाइयां देती है। और जब आप पे कोई परेशानी आती है, आपके रिश्ते में कोई दिक्कत हो जाती है या कोई व्यक्तिगत आपकी चीजें सॉर्ट आउट होती है या कोई आपकी व्यक्तिगत गलतियां जो है वो हाईलाइटेड होने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि जी ये फलाने का पर्सनल मामला है, इसमें ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। अरे पर्सनल कैसा है? पर्सनल है तो फिर जनता का वो क्यों कर रखा आपने? पर्सनल चैनल खोलिए, खुद की मदद से उसको आगे बढ़ाइए। तो ये क्या बात हुई? अब खुद पहाड़ी भाई कह रहे हैं वीडियो में कि भैया किसी को ट्रोल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। चलो उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को जो कहा वो अलग बात है, साइड रख दिया हमने, उसको बोल दिया जो बोलना था उस पर। लेकिन वो तो कमेंट सेक्शन वालों को भी बोल रहे हैं कि भैया अब इस पे कमेंट मत करो यार, ऐसा मत करो, अंकिता को भी ट्रोल मत करो। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका बोलने का मतलब वही था ना कि किसी को भी ट्रोल मत करो। अब दूध का धुला कोई नहीं है ये उन्होंने भी बता दिया, तो फिर अकेले आप अंकिता को ट्रोल क्यों कर रहे हैं जब दूध के धुले हुए पहाड़ी भाई भी नहीं है? वो साफ बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, पहाड़ी भाई खुद बोल रहे हैं कि दूध का धुला कोई नहीं है। तो जब दूध का धुला कोई नहीं है तो एक कोई टारगेट क्यों भाई? और पहाड़ी भाई स्वयं कहते हैं कि सोशल मीडिया से किसी को न्याय नहीं मिलता। चलिए मानता हूं कि हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो और वो अपनी गलती को दबाने के लिए भी ऐसा बोल रहे होंगे कि सोशल मीडिया से न्याय नहीं मिलता। हाँ, सोशल मीडिया से वैसा न्याय तो नहीं मिलता, लेकिन कई बार सोशल मीडिया से जिम्मेदारियां तय होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ फलाने ने गलत किया है, ये जिम्मेदारी है। एक सजा पनिशमेंट तो कानून की बात हो जाती है, लेकिन हमारे समाज में भी एक जिम्मेदारियां होती है कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी लेकिन आपने नहीं किया, गलत किया, या मतलब ये था वो था तो आपने गलत किया। ये चीजें जिम्मेदारी के अंतर्गत आती हैं। तो जब पहाड़ी भाई ने स्वयं बोला है कि किसी को ट्रोल मत करो, किसी को वो मत करो, उसके बाद आप लोग क्यों अंकिता को ट्रोल कर रहे हैं इतना? और क्यों आप लोगों ने ये बवाल मचाया हुआ है कि भाई इसको अनफॉलो कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो? जिसने मुझे अनफॉलो करना है वो चुपचाप कर दो, चुपचाप कर सकता है। किसने उसके पैरों में बेड़ी बांध रखी है कि भाई क्यों कर रहा है, मत कर, फलाना कर, ढिकना कर? कोई बाउंडेशन है क्या आप लोगों के पास? तो आपको क्या लगता है हो हल्ला मचा के होता है क्या?
अगर मुझे किसी को मारना होता है तो मैं धड़ाम से उसके सर पे वार कर दूंगा। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि अरे जरा इधर आओ भाई फलाना सिंह, इधर आओ, जरा वहां से डंडा लेके आओ या वहां से पत्थर लेके आओ, मैं इसका सर फोड़ रहा हूँ, और तब तक वो आदमी मेरे सामने खड़ा रहेगा और मैं उसका सर फोड़ दूंगा। ये होती है क्या पॉलिसी? ऐसा होता है क्या? अगर आपको लग रहा है कि फॉलो करना है या अनफॉलो करना है तो वो तो आपका पर्सनल हुआ है भाई, कर दीजिए, किसी भी क्रिएटर को अनफॉलो, फॉलो कर लीजिए, अनफॉलो कर दीजिए। किसने रोका है? कौन रोकता आपको? फालतू बकवास कमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहिए, और इस विषय में पहाड़ी भाई को भी बोलना चाहिए। ऐसे अनर्गल ऑडियंस के कारण चैनल आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी का। जिम्मेदारियां होनी चाहिए सबकी, कमेंट सेक्शन वालों की भी और कंटेंट वालों की भी। अगर आप लोग अंकिता को ही हेट दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं आप? आपके पास क्या प्रूफ है कि उसकी गलती है और उसका ये है? हो सकता है गलती पहाड़ी भाई की हो भाई, हम हो सकता है तो कह रहे हैं, हम किसी पे थोप नहीं रहे हैं बात को। और कल को यदि मतलब ठीक है अंकिता की फैमिली वाले कोई घोषणा करते हैं और बोल देते हैं वो कुछ ऐसी बात जो कल को सचमुच पहाड़ी भाई की गलती लगे सबको, तो क्या पहाड़ी भाई को भी अनफॉलो कर दोगे? और क्या आपके अनफॉलो करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या आपके अनफॉलो करने से इनका रिश्ता फिर जुड़ जाएगा? क्या आपके अनफॉलो करने से झूठ सच और सच झूठ हो जाएगा? क्या आपके अनफॉलो करने से चीजें बदल जाएंगी? कुछ भी है चाहे। अगर आप एक रिएक्शन चैनल वाले को अनफॉलो कर देंगे तो क्या वो रिएक्शन देना बंद कर देगा? आप एक ब्लॉगर को अनफॉलो कर देंगे तो क्या वो ब्लॉग बनाना बंद कर देगा? नहीं। आपके अनफॉलो करने से दुनिया अपनी चाल बदल देगी? आपको क्या लगता है? नहीं बदलेगी। चीजें जैसी है वैसे ही चलती रहेंगी, पहले से भी चलती आई है। कई लोगों ने अनफॉलो भी किया, कई ने फॉलो भी किया, मगर क्रिएटर अपना काम करता जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सब किसी की बात कर रहा हूं, जो भी क्रिएटर है। तो चीजें चलती रहती हैं, फॉलो अनफॉलो की प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक अनफॉलो करता है, दो फॉलो कर लेते हैं, कभी दो अनफॉलो करते हैं तो चार फॉलो कर लेते हैं। ये चीजें चलती रहती हैं। इसलिए मत कीजिए इतना ट्रोलिंग, और मत कीजिए एक तरफा व्यवहार, मत कीजिए ऐसा जब तक आप लोगों को सच्चाई का पता नहीं। एक तरफा मत कीजिए। हम रिएक्शन चैनल वाले भी रिएक्शन बनाते हैं, आपने कभी हमारा एक तरफा रिएक्शन देखा? जिसके फेवर में हमने ज्यादा गलत समझा उसकी तरफ से बोला, और नहीं तो फिर दोनों तरफ से बात बोली कि आखिर दोनों में कुछ तो बात है, कुछ तो चीजें हैं। लेकिन पर्सनली एक के लिए नहीं बोला, चाहे पहाड़ी भाई हो, चाहे अंकिता हो, चाहे सजवान ब्लॉग पे रिएक्शन दिए थे शीतल की तरफ, उनको भी नहीं बोला था। संभावनाओं में, अटकलों में, संभावनाओं की जो अटकलें हैं ना, संभावनाओं की दुनिया में दौड़ लगाते हैं हम लोग, लेकिन भाई किसी के सर पे पर्सनल नहीं थोपते गलती। कल को पहाड़ी भाई की भी गलती निकल जाती है, हम अनफॉलो नहीं करेंगे। हाँ, एक क्रिएटर के फॉलोअर होने के नाते हम उनको जरूर रिएक्शन देंगे, रिएक्शन में बोलेंगे, डांट भी लगाएंगे, जो भी अपना अधिकार है। एक भाई का अधिकार जो होता है, भाई भाई को नहीं डांट सकता क्या? एक भाई भाई का अधिकार भी है, क्रिएटर और फॉलोअर का भी रिश्ता है, दो रिश्ते हैं। तो क्या डांट फटकार नहीं बनती है रिश्ते में गलतियों पे? अंकिता की निकलेगी, उसको भी बोलेंगे, वो भी हमारी छोटी भूली की तरह है। तो क्या हमारी छोटी भूली गलती करेगी तो हम डांटेंगे नहीं उसको? तो सब चीज की जिम्मेदारियां हैं, सब चीज के अधिकार होते हैं, लिमिट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लिमिट से बढ़ के कोई काम कर दो, ऐसा नहीं है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाके कोई काम कर दो, ऐसा नहीं है कि आप मर्यादा विरुद्ध कोई काम कर दो, और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अनफॉलो का सुझाव दे दो लोगों को कि हाँ भाई इसको अनफॉलो कर दो। अरे करना हो तो कर दो, चीजें नहीं बदल जाएंगी आपके अनफॉलो करने से। कितनों को अनफॉलो करेंगे आप? कल को पहाड़ी भाई की गलती निकल जाएगी, उनको अनफॉलो कर देंगे, 4 महीने बाद फिर पता चलेगा कि नहीं यार पहाड़ी भाई तो सही थे, फलाना चलेगा। ये चीजें घूमती रहती है भाई, इस तरह की मानसिकता मत पालो, बंद कर दो। चलो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है गाइस, तो आप क्या मानते हैं? समझदार ऑडियंस से सिर्फ मैं अपील कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा राय दीजिए, और हाँ, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। बस ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहती है हमेशा, और उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको हमेशा स्वस्थ और मस्त रखे, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक और हाइप करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ना लोगों को रोस्ट ना करना पड़े, आप लोग कमेंट सेक्शन वाले इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोस्टिंग जब करता हूँ ना तो बहुत खतरनाक रोस्टिंग करता हूँ मैं, और इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग वीडियो से बचूं और मैं किसी को रोस्ट ना करूं, अदरवाइज ना बहुत भयंकर रोस्टिंग होती है। चलो फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।